Hello, I am Dr. Aparna Chauhan, and today is my second short concept series in which I have discussed today defense mechanism topic. So, what is defense mechanisms? Defense mechanisms are unconscious psychological strategies used to cope with anxiety and stress by distorting or denying reality. ये जो आपकी डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं ये आपके अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज होती है जिसको हम यूज करते हैं अपने एंजाइटी और स्ट्रेस को डिस्टॉर्ट करने के लिए और रियलिटी से दूर जाने के लिए. रियलिटी को फेस हम नहीं करना चाहते तब हम डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज करते हैं. दीज मैकेनिज्म्स प्रोपोज्ड बाय सिगमंड फ्राइड. सिगमंड फ्राइड तो आपने सुना ही होगा. फ्राइड का नाम आता ही है पर्सनैलिटी में हमेशा से, जो बहुत ही पुराने फिलोसफर है हमारे. तो सिगमंड फ्राइड ने हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स दिए थे कुछ, और ये डिफेंस मैकेनिज्म्स प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम डिस्ट्रेसिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स बट कैन बी अनहेल्दी इफ ओवर यूज्ड. जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं वो हमारे डिस्ट्रेसिंग जो थॉट्स होती हैं और जो फीलिंग्स होती है उससे प्रोटेक्ट तो करते हैं हमें सैड फीलिंग से. जो सैड थॉट्स आते हैं कई बार हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज करना, बट जब हम इसका ओवर यूज कर लेते हैं या ज्यादा यूज कर लेते हैं तो वो हमारे लिए अनहेल्दी माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है. जब हम डिफेंस मैकेनिज्म्स का गलत वे में, बैड वे में यूज करना शुरू कर दें, बट हम पॉजिटिव वे में यूज करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं और हमारे स्ट्रेस को कुछ हद तक या थॉट्स फीलिंग्स को अच्छा बना देते हैं, स्ट्रेस को कम कर देते हैं. और ये हमेशा आपके डिफेंस मैकेनिज्म्स अनकॉन्शियसली होते हैं, नॉट इन ए कॉन्शियस माइंड. दीज आर यूज्ड इन अनकॉन्शियस. ओके, सो दिस इज द definition of defense mechanisms ki what is defense mechanism. Then first defense mechanism is sublimation. There are so many defense mechanisms today we discussed, but first one is sublimation. तो आप sublimation से क्या समझते हैं? The transformation of sexual or aggressive energies into culturally acceptable, even admirable behaviors is sublimation. तो सब्लिमेशन क्या होता है कि आपकी कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, कुछ बैड हैबिट्स होती है, उसको हम फुलफिल ना करने की बजाय उसको हम पॉजिटिव वे में यूज करना शुरू कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपका दिया गया है यहाँ पे कि सब्लिमेशन लेट समवन एक्सप्रेस एन इम्पल्स विदाउट एडमिटिंग इट्स एग्जिस्टेंस. पेंटिंग एंड स्कल्पचर में रिप्रेजेंट ए सब्लिमेशन ऑफ सेक्सुअल इम्पल्सिस. लाइक इसमें एग्जाम्पल आपका सब्लिमेशन में ये हो सकता है कि आपको सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, सेक्सुअल फीलिंग्स आती है, ठीक है, बट आपको पता है कि सोसाइटी में वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है, आफ्टर मैरिज इट कैन बी एक्सेप्टेबल बट विदाउट मैरिज इट कांट बी एक्सेप्टेबल इफ एवरी टाइम यू थिंक अबाउट द सेक्सुअल थॉट्स एंड फीलिंग्स. सो वी कैन यूज अवर नेगेटिव एनर्जी इनटू पॉजिटिव वन. लाइक वी डू पेंटिंग एंड स्कल्पचर, ठीक है, जिसमें हम सेक्सुअल इम्पल्सिस को दिखा सकते हैं. तो हमारा उससे क्या होगा कि हम पेंटिंग करेंगे या स्कल्पचर बनाएंगे तो हमारा उसमें वो हमारी सेल भी होगी, उससे हमें मनी भी मिलेगा. ठीक है, इसमें दूसरा एग्जांपल सब्लिमेशन का आपका ये हो सकता है कि जैसे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आप गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, अपने गुस्से को कहीं पॉजिटिव जगह पे यूज करने के लिए आप स्पोर्ट्स में भाग ले लें, स्पोर्ट्स में अपना रोल प्ले करें. तो वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका सब्लिमेशन का, कि अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज करना ताकि उसका कोई आउट गोल या आउटकम बहुत अच्छा निकल के आए, कुछ गुड आउटकम या सक्सेस के रूप में वो आपका आउटकम निकल के आए. तो ये होता है आपका सब्लिमेशन. देन आफ्टर सब्लिमेशन नेक्स्ट वन इज रेशनलाइजेशन. तो ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है आपकी रेशनलाइजेशन. दिस इज द सेकेंड वन डिफेंस मैकेनिज्म गिवन बाय सिगमंड फ्राइड. तो इसमें क्या होता है कि when people attempt to prove that their actions are rational and justifiable and thus worthy of approval, they are using rationalization. For example, a student who wants to go to the movies says, more studying won't do me any good anyway. Someone who misses a deadline to apply for a job says, I didn't really want that job. Rationalization में क्या होता है कि आप अपने मतलब जो आपकी कोई भी आपकी हैबिट है,
उसको आप प्रूव करने के लिए कोई जस्टिफिएबल और रेशनल, अपने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए आप कोई रेशनल एग्जाम्पल यूज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स कम आए एग्जाम में, तो आप कहते हैं कि मैम ही मेरे साथ ना पार्शियल थी, मैम ने उस बच्चे को तो नंबर अच्छे दिए बट मेरे को नंबर इतने अच्छे नहीं दिए। तो ये हो जाता है आपका रेशनलाइजेशन, कि अपनी कमी को छुपाने के लिए आप अपने आपको जस्टिफाई करते हैं विद डिफरेंट रीजंस, डिफरेंट एग्जाम्पल्स से आप अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि आप गलत हैं बट आप उसको एक्सेप्ट करने में आपको प्रॉब्लम होती है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो आप जस्टिफिएबल आंसर्स देने की कोशिश करते हैं ताकि आप सोसाइटी में अपने आप को अच्छा दिखा पाए लोगों के सामने, ग्रुप के सामने। ठीक है, इसमें ये एग्जाम्पल हो गया आपका। और भी आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल ले सकते हैं रेशनलाइजेशन के लिए। जैसे आप रात को घर में लेट आए तो मम्मी ने आपको डांट मारी, तो आप ये बोल सकते हैं जैसे कि जस्टिफिएबल आंसर दे सकते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, या मेरी जो कार थी वो खराब हो गई थी बीच रास्ते में। तो ये आपके अब अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए मतलब अपने आप को बचाने के लिए, ताकि आपको डांटना पड़े, तो आप रेशनलाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रेशनलाइजेशन टेक्निक। देन आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट टेक्निक, by diverting a behavior or thought away from its natural target towards a less threatening target. Displacement lets people engage in the behavior with less anxiety. For example, someone who is angry with a boss or professor might yell at someone who seems less dangerous. So displacement technique आपकी होती है वो हम आपका मोर थ्रेटनिंग से लेस थ्रेटनिंग की तरफ अपना गुस्सा निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बॉस ने ऑफिस में स्कोल्ड किया, डांट मारी, तो आप बॉस के ऊपर तो गुस्सा नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि वो आपको जॉब से फायर कर देंगे। तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? आप घर पे, मतलब आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप घर पे आके अपने बच्चों पे गुस्सा निकालेंगे या अपनी वाइफ पे गुस्सा निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कर दिया, जहां गुस्सा आपको निकालना था वहां ना निकाल के आपने उस गुस्से को कहीं और डिस्प्लेस कर दिया और अपने आप को शांति प्रदान करी। जो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन सी भरी थी, एक गुस्सा आ रहा था, आपको एग्रेशन वाला मूड था, वो आपका कम हो गया। तो आपने लेस थ्रेटनिंग टारगेट को चूज किया कि जहां पे मेरे को कोई लॉस भी ना हो और मेरा गुस्सा भी खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन बॉस के सामने आपको भारी पड़ सकता था क्योंकि वो आपको जॉब से निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये आपकी है डिस्प्लेसमेंट टेक्निक। देन आफ्टर दैट डिनायल टेक्निक। द डिनायल टेक्निक क्या होती है कि आपकी द रिफ्यूजल टू बिलीव इंफॉर्मेशन दैट प्रोवोक्स एंजाइटी, दिस कांट बी हैपनिंग, इज डिनायल। Whereas repression is the motivated forgetting of information. Denial is an assertion that the information is incorrect. For example, someone with an alcohol problem may insist, I am not an alcoholic. I can take it or leave it. A patient who is told that he or she has a fatal illness may refuse to accept the diagnosis. Denial में जो इंसान होता है वो कभी भी अपनी गलती को नहीं मानेगा। आप उसको बोलेंगे कि आप अल्कोहल पीकर आए हैं, ठीक है, वो आपको बोलेगा नो आई एम नॉट अल्कोहलिक। वो डिनायल सिचुएशन में रहेगा, हमेशा डिनायल करेगा, हर चीज को मना करेगा वो। ठीक है, दूसरा उसमें एग्जांपल आपका दे रखा है कि किसी को बहुत ही बुरी तरह कोई इलनेस है, कोई कैंसर है, डायबिटीज है, बट वो रिफ्यूज कर रहा है उसके डायग्नोसिस को, उसके एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है डायग्नोसिस को। उसको बताया गया डॉक्टर की तरफ से कि उसको कैंसर है या डायग्नोस या उसको डायबिटीज है, तो वो उस डायग्नोसिस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो डिनायल सिचुएशन में, वो ना बोल रहा है। डिनायल सिचुएशन में एक एग्जांपल आपका ये भी हो सकता है कि जैसे किसी की डेथ हो गई, आपके लव्ड वन की या आपके पेरेंट्स की, बट आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप कहते हैं नहीं वो मेरे साथ ही, आप डिनायल सिचुएशन में कि नहीं मेरे किसी क्लोज वन की कोई डेथ नहीं हुई है, वो मेरे साथ ही। आप डिनायल सिचुएशन में आप उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपकी एक डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। अपने आप को, मतलब आप यदि आपको रियलिटी को फेस नहीं करना चाह रहे हैं, रियलिटी कुछ और है बट आप उसको फेस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको डिप्रेशन हो जाएगा। तो आप उस चीज से दूर जाने के लिए अनकॉन्शियसली, पता आपको सब कुछ है बट अब अनकॉन्शियसली उस चीज से दूर जाने के लिए कि मेरे को फिजिकल टेंशन होगा या स्ट्रेस होगा, उससे दूर जाने के लिए आप डिनायल सिचुएशन का
डिनायल डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं ताकि रियलिटी को फेस ना करना पड़े। तो ये आपकी थी डिफेंस मैकेनिज्म, डिनायल। देन आफ्टर दैट रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है कि आप टू कीप अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेस्ड, पीपल में यूज रिएक्शन फॉर्मेशन टू प्रेजेंट देमसेल्व्स द अपोजिट ऑफ व्हाट दे रियली आर, टू हाइड द अनप्लीजेंट ट्रुथ either from themselves or others. In other words, they go to the opposite extreme. For example, a man troubled by doubts about his religious faith may try to convert others to the faith. Someone with unacceptable aggressive tendencies may join a group dedicated to preventing violence. जैसे रिएक्शन फॉर्मेशन में आपका ये होगा कि इसमें एग्जाम्पल आपका एक इजी एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी को पसंद करते हैं पर आप उस चीज को एक्सेप्ट आप दुनिया को नहीं बताना चाहते, तो आप बोल देते हैं कि मैं नहीं पसंद करता इसको, मेरी फ्रेंड जो है वो उसको पसंद करती है। रिएक्शन फॉर्मेशन, आपका रिएक्शन कुछ और होना चाहिए था बट आपने वो किसी और के ऊपर डाल दिया अपने आप को सेव करने के लिए। ये भी एक प्रकार का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, रिएक्शन फॉर्मेशन। इसमें आपका एक और एग्जांपल हो सकता है कि जैसे कि इसमें दे रखा है कि समवन विद अनएक्सेप्टेबल एग्रेसिव टेंडेंसीज में जॉइन अ ग्रुप डेडिकेटेड टू प्रिवेंटिंग वायलेंस। रिएक्शन फॉर्मेशन में आपका ये हो जाएगा कि जैसे एग्रेसिव टेंडेंसीज है आपके अंदर, तो आप एक ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं जिसमें वायलेंस को प्रिवेंट किया जाता है, लड़ाई झगड़े से कैसे हम डील करें वो सब सिखाया जाता है। तो ये आपकी एग्रेसिव टेंडेंसीज थी तो आप जो ग्रुप को ऐसा ज्वाइन कर लेते हैं कि जहाँ पे प्रिवेंटिंग वायलेंस को सिखाया जाता है। तो ये आपका एक हो गया रिएक्शन फॉर्मेशन टेक्निक। देन आफ्टर दैट आपका है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हो चुका था आपका, ओके। देन नेक्स्ट वन रिग्रेशन। रिग्रेशन में आपका रिग्रेशन क्या होता है कि हम इसमें आपका एग्जांपल दिया, न्यू सिबलिंग इज बोर्न, एन ओल्डर चाइल्ड मे क्राई और पाउट, एन एडल्ट हु हैज जस्ट गॉन थ्रू अ डिवोर्स और बिजनेस लॉस में मूव इन विद हिज और हर पेरेंट्स, रिटर्न टू ए मोर इमेच्योर लेवल। इसमें हम इमेच्योरली बिहेव करना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपने अपने पेरेंट्स से कोई चीज मांगी जो आपकी फेवरेट है, आपने आईफोन मांगा फॉर एग्जांपल, बट आपके पेरेंट्स ने मना कर दिया, तो आप जमीन पे लेट जाएंगे, रोने लग जाएंगे। बचपन में जो हरकतें करते थे आपकी, मेरे को तो चाहिए, मैं खाना नहीं खाऊंगी आज, मैं तो आज बाहर नहीं जाऊंगी, मैं तो सोऊंगी नहीं आज, खाना ही नहीं खाऊंगी सारा दिन, मुझे मेरा फोन चाहिए, जमीन पे लेट जाएंगे, रोने लग जाएंगे। टेम्पर टेंट्रम्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, टेम्पर टेंट्रम्स, ये आप शुरू कर देंगे यूज करना। टेम्पर टेंट्रम्स ये होता है आपका स्पेलिंग, टेम्पर टेंट्रम्स, ये आप करना शुरू कर देंगे। तो ये रिग्रेशन में वर्ड यूज होता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म है कि आप बचपन में जो एक्टिविटीज करते थे वहां पे अपने आप को डाइवर्ट कर लेंगे ताकि वो चीज आपको हासिल हो जाए जो आपको चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्शन टेक्निक। लास्ट वन इज प्रोजेक्शन टेक्निक, ओके। प्रोजेक्शन के बाद रिप्रेशन भी है। देन तो प्रोजेक्शन टेक्निक में क्या होता है कि समवन हु सीक्रेटली इंजॉयज पोर्नोग्राफी माइट अक्यूज अदर पीपल ऑफ इंजॉइंग इट। प्रोजेक्शन में ये होता है कि जो चीज आपको पसंद है बट आप उस चीज को अच्छे से देख रहे हैं, बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, बट आप एक्सक्यूज दे देते हैं कि मेरे को ये इतनी पसंद नहीं है, मैं तो इस चीज को इतनी पसंद ही नहीं करता, ये तो वो देखता है तो मैं भी साथ में बैठ के देख लेता हूँ, ठीक है। जैसे कॉफी है फॉर एग्जाम्पल, कॉफी आपको बहुत पसंद है, आप डेली पीना पसंद करते हैं, बट आप लोग बोलते हैं कि कॉफी तो अच्छी है नहीं इतनी, ठीक है, उससे तो हार्ट डिजीज होती है, ये होता है वो होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें कैफीन होता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप क्या बोलेंगे कि मैं तो इसकी कंपनी एंजॉय कर लेता हूँ, ये कॉफी पीने के लिए मेरे को लेकर आता है साथ में, ये कॉफी पीता है तो मैं भी साथ में बैठ के पी लेता हूँ, अदरवाइज मेरे को कोई ऐसा कोई एडिक्शन नहीं है कॉफी पीने का, मैं कॉफी वॉफी पसंद नहीं करता, वो तो मेरा फ्रेंड पीता है तो उसके साथ बैठ के मैं भी पी लेता हूँ। तो आपने प्रोजेक्शन कर दिया, उसके ऊपर डाल दिया, पसंद आपको भी है बट आप उस रियलिटी को फेस नहीं कर रहे हो, उस रियलिटी को मान नहीं रहे हो कि आपको पसंद है, आप दूसरे के अपने फ्रेंड के ऊपर डाल देते हो। प्रोजेक्शन टेक्निक कि मैं तो
साथ में पी लेता हूँ इसको कंपनी देने के लिए, बट पीने के लिए वही आता है कॉफी, मैं तो बस कंपनी दे देता हूँ उसको। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है आपकी, प्रोजेक्शन टेक्निक। देन आफ्टर दैट रिप्रेशन इज द लास्ट वन टेक्निक विच वॉज गिवन बाय सिगमंड फ्राइड। इसमें आपका क्या होता है कि इज ए वेर एन इंडिविजुअल अनकॉन्शियसली ब्लॉक्स डिस्ट्रेसिंग थॉट्स, memories or impulses from their conscious mind to avoid anxiety or emotional pain. For example, someone who suffered childhood abuse might have no memory of the event, but it could manifest later as an unexplained fear or relationship issue. तो रिप्रेशन में ये होता है कि आपके साथ बचपन में कोई ऐसी दुर्घटना हुई है, मान लो कोई सेक्सुअल एक्ट हुआ है या कोई रेप हुआ है या किसी ने आपको बैडली कोई टच किया था बचपन में, तो उन मेमोरीज को आप अनकॉन्शियसली ब्लॉक करके रखने की कोशिश करते हो, क्योंकि यदि वो मेमोरीज ऊपर सरफेस लेवल पे आएगी तो आपको क्या होगा, एंजाइटी होगी, पेन होगा। तो आप अनकॉन्शियसली उस मेमोरीज को ब्लॉक करने की कोशिश करते हो ताकि मैं दोबारा से वो एंजाइटी और वो पेन जो मैंने बचपन में फील किया था वो दोबारा से फील ना करूं। ये होती है आपकी रिप्रेशन टेक्निक। ये उस चीजों को आप दबा के रखने की कोशिश करते हो, अपने अनकॉन्शियस लेवल पे उस चीज को दबाने की कोशिश करते हो, क्योंकि ऊपर आएगी तो फिर आपको एंजाइटी और इमोशनल पेन फील होगा। ठीक है, और डिफेंस मैकेनिज्म यही होते हैं कि रियलिटी को फेस ना करके हम ऐसी टेक्निक यूज करें जिसमें हम अपने आप को सेव कर सकें और एंजाइटी पेन से दूर रह सकें। ठीक है, तो रिप्रेशन इज वन ऑफ द टेक्निक कि आप इसमें बचपन में आपके साथ कोई एक्टिविटी ऐसी हुई है चाइल्डहुड में जिसे आप याद नहीं करना चाहते, जिससे आपको बहुत पेन होता है, एंजाइटी होता है, तो आप उसको अनकॉन्शियसली दबा देने की कोशिश करते हो ताकि उसके बारे में आपको कभी दोबारा से पेन और वो दर्द जो उस टाइम पे फील किया था वो दोबारा ना करना पड़े। ठीक है, तो रिप्रेशन एंड सप्रेशन। सप्रेशन आपकी जितनी भी अभी तक डिफेंस मैकेनिज्म्स थे वो सारे अनकॉन्शियस माइंड में थे, अनकॉन्शियसली सोच रहे थे हम, अनकॉन्शियस माइंड से हम कर रहे थे। बट सप्रेशन इज ओनली वन ऑफ द टेक्निक विच इज कॉन्शियस इन नेचर। सप्रेशन जो है वो आपके कॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म है वेयर एन इंडिविजुअल इंटेंशनली पुशेस अनवांटेड थॉट्स, फीलिंग्स और इम्पल्सेस आउट ऑफ देयर अवेयरनेस to cope with stress or a crisis. For example, someone who is angry trying to act calmly and rationally without showing their irritation. अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको ये बताती हूँ कि रिप्रेशन एंड सप्रेशन में डिफरेंस क्या है। रिप्रेशन में हम अनकॉन्शियसली ब्लॉक कर रहे थे उन एक्टिविटीज को या उन थॉट्स, फीलिंग्स या उस घटना को जिससे हमें एंजाइटी और पेन फील होता है, उस चीज को हम याद नहीं करना चाहते। बट सप्रेशन में हम कॉन्शियसली, यदि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, कोई भी थॉट, फीलिंग, कोई भी दुर्घटना, उसको हम दोबारा से कॉन्शियस लेवल पे लेकर आते हैं उस थॉट्स, फीलिंग्स और इम्पल्सेस को, ताकि हम उस एंजाइटी और उस पेन और उस स्ट्रेस से डील कर सके अपने आप को। ठीक है, क्यों डील कर सके? क्योंकि जब भी उस चीज को हम याद करेंगे तो हम रोएंगे, तो हम एक ही बार में उस चीज को दोबारा से कॉन्शियस लेवल पे लेकर आते हैं ताकि हम उससे डील कर सकें, ताकि बार बार ये प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हो सकता है कि समवन हु इज एंग्री ट्राइंग टू एक्ट, यदि किसी को गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसको, ट्राइंग टू, बट वो सबके सामने अपने आप को कामली और रेशनली दिखाने की कोशिश करता है, अपना इरिटेशन लोगों को शो नहीं करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा करने की आदत है, तो वो उस गुस्से, जब भी गुस्सा आएगा वो अपने आप को काम और रेशनल और अपनी इरिटेशन से दूर अपने आप को रखेगा ताकि लोगों के सामने वो अच्छा दिख पाए। ठीक है, सप्रेशन, अब जैसे हम देखा जाए कि रिप्रेशन एंड सप्रेशन में, तो सप्रेशन इज अ गुड वन टेक्निक एज कम्पेयर टू रिप्रेशन। रिप्रेशन में जब भी आपको ऐसे थॉट्स, फीलिंग्स, इम्पल्सेस आएंगे आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे, बट सप्रेशन में आप अपने मैकेनिज्म ऐसा यूज करेंगे, कोपिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं कुछ, उन स्ट्रेटेजीज को यूज करेंगे। जैसे प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटेजी होती है, एक आपकी इमोशन फोकस्ड स्ट्रेटेजी होती है, उन स्ट्रेटेजीज को यूज करके आप अपने जो आपका नेगेटिव थॉट्स है, फीलिंग्स है और इम्पल्सिस है, उससे डील करने के लिए, अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए डील करने के लिए कोपिंग स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं ताकि हमें वो एंजाइटी और वो पेन और वो स्ट्रेस दोबारा
फील ना कर पाए, ठीक है, उससे हम निजात पालें हमेशा हमेशा के लिए, तो हम सप्रेशन टेक्निक यूज करते हैं। और जितनी भी डिफेंस मैकेनिज्म थे वो सारे आपके अनकॉन्शियस इन नेचर थे, बट ओनली एंड ओनली सप्रेशन इज द वन विच इज कॉन्शियस इन नेचर, ठीक है। यदि आपको किसी भी डिफेंस मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहां पे आपको जवाब दे दूंगी। यदि आपको किसी में भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, आपको किसी में कोई समझ नहीं आया है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। यदि आपको कोई मिलते जुलते से लग रहे हैं डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें आपको लग रहा है कि ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसमें पता नहीं क्या है, तो मैं उसको चेंज कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। ओके, मैं उसको समझा दूंगी आपको अच्छे से, नॉट चेंज कर दूंगी, समझा दूंगी आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। एंड आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए साइकोलॉजी में, तो मैं उसी पर आपकी अगली वीडियो लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, and stay happy, stay blessed. Goodbye.